ये बता सकते हैं कि कौन से कलाकार या फिर गायक यहाँ पे, मैथिली के गायक यहाँ पे आएंगे? जी, यहाँ पे झिझिया नृत्य का इस पर प्रोग्राम रखा गया है, तो वही मैथिली का। झिझिया का, मैथिली में जो मिथिला का जो कल्चर है, झिझिया जो होता है उसी का? जी, उसी का प्रोग्राम रखा गया है। जी हाँ। तो आप लोग जान सकते हैं कि ये कुशोथर है और कुशोथर में इस बार मिथिला की जो परंपरा है, जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इस पे झिझिया का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हमको लग रहा है कि बहुत ही बेहतर होने वाला है। हर एक नाटक और हर एक कला से अलग है, ये हमारे मिथिला की कला है और इन लोग इस कला को यहाँ के लोग बढ़ावा देते हैं। ये बहुत ही गर्व की बातें हैं। कलश शोभा यात्रा में जो कुमारी कन्या भाग लेना चाहती है वो रजिस्ट्रेशन कब से करवा सकती है? आज से ही रजिस्ट्रेशन, आज से ही कलश स्थापना के दिन से ही रजिस्ट्रेशन अपना नामांकन करवा सकती है। नामांकन के लिए कोई शुल्क भी रखा गया? हाँ, मात्र 151 रुपया रखे हैं। जो बच्चा जिस कैटेगरी की है, जो जितना सक्षम है उतना जो दे देते हैं नामांकन हम लोग। अभी हम कुशोथर में हैं, जहाँ पे दुर्गा पूजा लगाया जाता है और यहाँ पर तकरीबन 20 या 25 साल से यहाँ पे पूजा होता है। आइए यहाँ पे जो कमेटी मेंबर हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये पूजा कितने दिनों से यहाँ पे हो रही है और किस प्रकार से हो रही है। ये चीज़ जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विनय कुमार झा हुआ। क्या भूमिका है आपका इस पूजा में? सक्रिय कार्य करते हैं, कार्यकर्ता हैं। दुर्गा माँ का पूजा कब से हो रहा है कुशोथर में? 2021 से चालू है। 2001 से। अभी कितने वर्ष हो गया है? 25 वर्ष हो गया है। 25 वर्ष। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दिनेश ठाकुर है, यहाँ का एक सक्रिय कार्यकर्ता। शुरू से माता के दरबार में कार्यरत हैं और कार्यरत रहेंगे जब तक हैं। और विशेष मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के अध्यक्ष मनोज कुमार झा, उपाध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ बाबा और कोषाध्यक्ष रामनाथ झा जी और सचिव महाशंकर झा जी हैं, जिनका अहम भूमिका, सराहनीय भूमिका है। और इन्हीं 5 के बलबूते से माता का पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर रंगारंगी कार्यक्रम तक का भी आयोजन किया जाता है। प्रोग्राम रहता है? हाँ, आयोजन किया जाता है, प्रोग्राम रहता है। यहाँ के लगभग 10 गांव के लोग यहाँ पधारते हैं और यहाँ किसी भी प्रकार का हो हंगामा, किसी भी प्रकार का शांति भंग होने की कोई बात नहीं रहती है। और ये मेरे मैया का दरबार, वैष्णवी माता यहाँ है और यहाँ बलि प्रदान की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी इच्छा जो भी प्रकट करके यहाँ चले जाते हैं, पुनः वो वापस आते हैं मैया के दरबार में। पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। हाँ, पूर्ण रूप से माँ का आशीर्वाद रहता है। हाँ, यहाँ जो भी आशीर्वाद है, जो अभी तक जो है सो कोई कुछ का क्लेप यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं। किसी भी प्रकार का। 2001 से लेकर के 25वां साल चल रहा है, अभी तक की माता की कृपा से जो है सो अभी तक जो है सो कुछ का क्लेप किसी को नहीं हुआ है। तकरीबन यहाँ लगभग जितना भी पंडित जी आए हैं वो विदाउट सर्विस का था। और यहाँ पर मैं आने के बाद कोई भी पंडित ऐसा खाली यहाँ से नहीं गया है जो कि अपना सरकारी सर्विस कहते हैं, वो अपना जो है सो माता का कृपा, माता का ये कृपा है। अभी जो पंडित जी है वो तो कह रहे हैं कि जो हम तो आजीवन इसमें समर्पित है। यहाँ पे कुशोथर के या फिर आसपास के जो गांव के लोग हैं वो कितना मतलब कि इस पूजा में अपना मनोबल दिखाते हैं? जितना जिसको जो श्रद्धा होता है वो मनोबल दिखाते हैं। और हम लोग जो है सो घरे घरे जा करके जो है सो पर्ची पहुंचा देते हैं। अच्छा। वो अपना जो है सो चंदा पहुंचा देते हैं, अपने से वो चंदा पहुंचा देते हैं और खुशी पूर्वक पहुंचाते हैं। हम लोग किसी का दबाव से नहीं, यहाँ पर में जो है जो नहीं इतना होना ही चाहिए। कलेक्शन है वो ग्रामीण कृपा महादेव माता का है जो सब पूरा कर देता है। कलश शोभा यात्रा में कितनी कन्या भाग लेती है? लगभग 400 से अभव बच्चे यहाँ भाग लेती हैं। कुमारी कन्या रहती हैं 400 से अभव। और प्रत्येक साल लगभग 4-5 साल से ही हम लोग यहाँ कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें कि प्रत्येक साल जैसे कुछ हो हल्ला के वजह से प्रशासन का भी सहयोग लेते हैं। सहयोग उन लोगों का रहता ही है, लेकिन हम लोगों का जो भी वॉलेंटियर हैं वह सक्षम है और कहीं भी कोई हो हंगामा या किसी भी प्रकार की बात नहीं होती है। ऐसे प्रशासन भी रहते हैं तत्पर। संध्या आरती का समय कितने बजे से रखा गया है? लगभग यहाँ बच्चे 7 बजे आते हैं, यहाँ दीप जलाने का काम करते हैं। 8 बजे लगभग संध्या पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है। लगभग 9 साढ़े 9 बजे
समाप्त होता है। भाव या किसी प्रकार का कोई बात नहीं रहती। कोई बात नहीं रहता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा और यहाँ पे कुछ नवयुवक हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अब अपना नाम बताइए। तरुण कुमार आपका घर? कुशोत्तर। यहाँ पे जो पूजा होती है वो कितने वर्षों से हो रही है? लगभग 24-25 वर्ष से हो रही। हर एक साल कुछ नया देखने को मिलता है यहाँ पे? हाँ, हर एक साल में। क्या इस बार कुछ खास आप बता सकते हैं? हाँ, होगा। कोई अलग अलग प्रोग्राम होगा, कोई नृत्य होगा मैथिली का, और कलश शोभा यात्रा तो हर एक साल होता है, भव्य कलश शोभा यात्रा। अच्छा, तो आप भी तो यहीं के हैं? हाँ, मैं भी यहीं का हूँ। यहीं के हैं। आप ये अगल बगल के जो गांव के वासी हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा यहाँ पे आने के बारे में, यहाँ के व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था के बारे में ये एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ भले मेला ना लगता हो, लेकिन पूजा ऐसा भव्य इस चारों ओर कहीं नहीं हो रहा है। सो इस पूजा में आएँ और माँ का आशीर्वाद लें और अपना जीवन को सफल बनाएं, और हम क्या बोलें आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा और जाना। बाकी भैया हैं, हम इनसे भी कुछ पूछेंगे और जानेंगे। आप अपना नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम केशव कुमार झा है। आप भी यहाँ पे कमेटी मेंबर हैं? जी। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पिछले साल से इस साल कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा? जी हाँ, आशा तो है जो मिलेगा। कैसे? इस बार का मतलब हम लोग का पंडाल का थीम भी कुछ अलग है, मेला का तरीका भी लगाने हैं कुछ अलग, सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे मैथिली का होता है उस सब को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह का प्रोग्राम रखा गया है ये सब। और भैया आप ये बताइए कि यहाँ पे औरत और लड़कियों को पूजा में कोई कितना महत्व दिया जाता है? जी, यहाँ पे औरत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनके लिए सारा व्यवस्था किया जाता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो उनके लिए, ये सारा देखा जाता है यहाँ पे। कोई दिक्कत? जी, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।